आज करते हैं हम शैव धर्म की शुरुआत हड़प्पा के समय से हुई थी। इसके बाद जो ऋग्वेद है उसमें सबसे पहले रुद्र नाम आया। उसके बाद अथर्ववेद में शिव के अलग अलग नाम बताए गए, जैसे पशुपति, भूपति और भी कहीं। पहला विवरण इसका मत्स्य पुराण में दिया गया। महाभारत में जो अनुशासन पर्व होता था उसमें लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। अगर हम वामन पुराण की बात करें तो इसमें शैव धर्म के 4 भाग बताए गए। सबसे पहले पशुपत, फिर कापालिक, उसके बाद कालामुख और लिंगसत। अगर हम पशुपत धर्म की बात करें तो इसमें सबसे पहले लिखा था लकुलिश ने। इनमें भगवान के 18 अवतार को माना जाता है और इनका जो अनुयायी होते हैं उन्हें पंचातर कहा जाता है। इनके जो प्रमुख वो थे उन्हें श्रीकर पंडित थे और इनकी जो किताब है वो पशुपत सूत्र किताब है। उसके कापालिक की बात करें तो इनके जो इष्ट देव थे वो भैरव थे और इनका जो मेन स्थान था वो था श्रीशैल। अच्छा, इसके बाद कालामुख की अगर बात करें तो इनके पास एक कपाल होता था जिसको वो हर जगह ले जाते थे, उसी में खाते थे, उसी में पीते थे। महाव्रतधर था इनका जो इनके अनुयायी थे उनका नाम महाव्रतधर था। इसके बाद आते हैं हमारे लिंगायत। लिंगायत दक्षिण में बहुत ज़्यादा प्रचलित थे और इनको जंगम भी कहा जाता था। इनका जो संप्रदाय था वो शिवलिंग की उपासना करता था। अगर वरुण पुराण, इनका जो वो था वर्णन करने वाले वो थे अल्लाह प्रभु और वासव को बताया गया है इनमें। इन संप्रदाय में वे सेननाथ ने शुरुआत करी और सबसे फेमस गोरखनाथ रहे। दक्षिण भारत में कई राजा ने इनका काम करवाया, मतलब कई राजा इनसे जो थे वो प्रचलित थे, जैसे राजपूत, पल्लव और चालुक्य। अगर हम कैलाश मंदिर की बात करें एलोरा में तो वो राष्ट्रकूटों ने बनाया। एलोरा नहीं, एलोरा में कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों। रसराज मंदिर, राजराज प्रथम राजराजेश्वर शैव मंदिर बनाया। बृहदेश्वर का मंदिर जिसे कहते हैं वो चोल शासक ने बनाया। कुषाणों ने शिव नंदी की फोटो के सिक्के चलवाए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। बेटू, अगर अजीबक की बात करें तो उसके संस्थापक कौन थे? इसी के साथ कई और संप्रदाय भी चलते रहे। जैसे अजीबक की बात करें तो वो थे गोशाल। अजीबक मतलब जीवन दे, तो गाय दे रही थी इसलिए गोशाल, मक्खली पुत्र गोशाल। और घोर अक्रियवादी मतलब जो क्रिया नहीं कर रहा हो तो वो पूरा हो गया तो पूर्ण कश्यप। बहुत बढ़िया। अब यदृच्छावादी जो कभी कभी दिखे, फिर तो जो कभी कभी देखता है उससे कोई जीत नहीं सकता, तो आचार्य अजीत। क्या बात है। भौतिकतावादी मतलब ऐसा भी और वैसा भी, यानी पक्वत कच्चायन, यानी पक भी गया और कच्चा भी है, ऐसा भौतिकतावादी बताया गया। अनिश्चयतावादी देखा जाए तो हमने एक याद कर लिया, संजय। कोई मित्र हैं हमारे झूठ बोलते हैं इसलिए अनिश्चयवादी होती